भी चिकन का नाम आता अनुज के मुंह में पानी आ जाता, क्योंकि अनुज चिकन का बड़ा शौकीन था, जबकि उसकी पत्नी मधु शाकाहारी थी। मधु शाकाहारी है, ये बात उसने शादी से पहले ही अनुज को बता दी थी। देखिए, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मुझे ये मांस मछली खाना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए बना तो सकती हो ना। मैंने कभी बनाया तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। कुछ ही दिनों में अनुज और मधु की शादी हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद ही अनुज की माँ का देहांत हो गया। अनुज अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अपनी माँ के जाने से अनुज बड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसका बड़ा भाई और भाभी दोनों बहुत खुश हुए। माँ की वजह से इस नल्ले अनुज को कितने सालों से पाल रहा था मैं, अब इसे घर से निकालने का वक्त आ गया है। सही कहा, काम वाम कुछ आता तो है नहीं इसे, फालतू में हमारा पैसा खर्च करवाता है। दरअसल अनुज और उसका बड़ा भाई मोहन एक साथ एक छोटा सा होटल चलाते थे। अनुज को हिसाब किताब अच्छे से आता नहीं था, इसी बात का फायदा मोहन उठाता था। वो उससे हर एक छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठकर हिसाब किताब करता था। वो अपने भाई को हिस्सेदारी से निकालना चाहता था, लेकिन उनकी माँ की वजह से ये नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब माँ की मौत के बाद मोहन ने अनुज से कहा, अनुज, अपना सामान ले और निकल जा इस घर से। निकल जाऊं? लेकिन कहाँ जाऊंगा भैया? मुझे क्या पता, जहाँ मर्जी चले जा, लेकिन इस घर में तुझे और तेरी बीवी को जगह नहीं मिलेगी। मधु ने रोते हुए अपनी जेठानी के पैर पकड़ लिए। दया कीजिए दीदी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगी? मधु की जेठानी रजनी ने कहा, ये तो तूने इस बैल बुद्धि से शादी करने से पहले सोचना था। अरे इसके दिमाग में गोबर है, गोबर। कुछ काम धंधा आता नहीं है इसे, फालतू में हर महीने पैसा खर्च करवाता रहता है हमारा बस। लेकिन बस अब और नहीं, निकल जाओ यहाँ से। अब मैं तुम दोनों पर और पैसा खर्च नहीं करना चाहती। मोहन और रजनी ने मिलकर अनुज और मधु को घर से निकाल दिया। मधु ने अपनी कुछ साड़ी रख ली और खाना बनाने के लिए उसे बस एक हांडी और एक चम्मच मिला। दीदी, एक हांडी और एक चम्मच में कैसे खाना बनाऊंगी मैं? साथ में और कुछ तो दे दो। अरे जा जा, ऐसे क्या बनाएगी जो इतने सारे बर्तन लगेंगे? खाने तो आखिर तुझे सूखे चावल ही हैं, इसमें ही हो जाएगा। एक हांडी में क्या क्या बन सकता है, ये अगर रजनी को पता होता तब शायद वो हांडी भी ना देती। जो भी मिला उसे समेटकर अनुज और मधु नए ठिकाने पर निकल गए। मधु, माफ कर दे मुझे, मेरी वजह से शादी के बाद ही तुझे ये सब कहना पड़ रहा है। इसमें आपकी क्या गलती होगी? आपको कैसे पता होगा कि आपका बड़ा भाई और भाभी ये सब करने वाले हैं? असल में बचपन से ही मैं बैल बुद्धि हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। भैया हमेशा मुझे डांटते थे, सिर्फ माँ मुझसे प्यार करती थी। माँ की वजह से ही सब कुछ सही चल रहा था। कोई बात नहीं जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर कैसे ठीक होगा मधु? ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर, हम कहाँ रहेंगे? फुटपाथ पे सड़क किनारे कितने सारे लोग रहते हैं, हम भी वहीं रहेंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम भीख मांगेंगे, बाद में देखा जाएगा। मधु ने फुटपाथ पर लकड़ी और अपनी साड़ियों से एक तंबू बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे। फिर अगले दिन सुबह होते ही पति पत्नी भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, कुछ दे दो साहब, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम बहुत गरीब हैं साहब, थोड़े पैसे दे दो साहब, पेट भर लेंगे। लेकिन दोनों जवान पति पत्नी को देखकर लोग बोलने लगे, ये देखो, इनको बस मुफ्त का खाना चाहिए, हाथ पैर सब कुछ ठीक है, तो फिर काम धंधा क्यों नहीं करते? यूं भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें काम कौन देगा साहब, आप देंगे? नहीं, मेरे पास काम नहीं है, लेकिन काम तो कहीं भी मिल जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन असली वक्त पे सभी पीछे हट जाते हैं। इस तरह वो आदमी भी वहाँ से चला गया। लेकिन अनुज और मधु को अपना पेट भरना था। पास ही में बबलू नाम का 15 साल का एक लड़का भीख मांगता था। उससे मधु और अनुज की दोस्ती हो गई। बबलू कभी बर्गर तो कभी रोटी लाकर उन दोनों को खिलाने लगा। आजकल के ज़माने में ऐसे कोई भीख नहीं देता, उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है। कभी लंगड़े होने की एक्टिंग करो तो कभी अंधे होने की, मैं तो यही करता हूँ।
अनुज को बबलू का ये आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन अनुज बबलू के साथ अंधा बनकर भीख मांगने गया और आज उसे पूरे 500 रुपए भीख में मिले। मधु खुश हो गई। अरे बबलू, तुझमें तो बहुत अकल है। आज तेरी वजह से हमें इतने पैसे मिले। बोल, तुझे क्या खाना है? मैंने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। आज मेरा चिकन खाने का बड़ा मन हो रहा है। हाँ हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। मैं चिकन लाता हूँ। लेकिन कढ़ाई नहीं है। अच्छा ठीक है, ले आइए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। अनुज जाकर 1 किलो चिकन ले आया और मधु ने लकड़ियों के चूल्हे पर हांडी चढ़ा दी और उसमें चिकन डाल दिया। मधु, हांडी में चिकन कैसे बनेगा? पता नहीं, कोशिश करती हूँ। और कुछ है भी तो नहीं। मधु ने उसके अंदर अदरक, लहसुन, नमक, सरसों का तेल, हल्दी और मिर्च डाल के अच्छे से मिला दिया और पानी डाल के धीमी आंच में पकाने लगी। घंटों भर चिकन पकने के बाद मधु ने हांडी का ढक्कन खोला और उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आई कि मधु के मुंह में भी पानी आ गया। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है और खुशबू तो बढ़िया लग रही है। आज खा के देख ही लो मधु, वैसे भी कुछ और नहीं है। मधु ने जल्दी जल्दी चावल पकाए और तीनों मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाने बैठ गए। अरे वाह, टेस्ट भी तो बढ़िया है। हाँ चाची, आपने क्या चिकन बनाया है? ऐसा चिकन मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। हाँ मधु, मैंने भी। हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, ये मुझे नहीं पता था। 1 किलो चिकन तीनों ने मिलकर खत्म कर दिया। फिर बबलू ने कहा, चाची, आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है कि आसपास के बच्चे भी खाने के लिए चले आए हैं। आप यही हांडी चिकन बेचती क्यों नहीं हो? अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा। लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गए हैं। लोगों को ये हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा। लेकिन उसके लिए भी तो पैसे की जरूरत है। बड़ी हांडी चाहिए, चूल्हे के लिए लकड़ी चाहिए, बर्तन चाहिए। कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है। कहाँ से आएगा पैसा? मैं दूंगा ना। भीख मांग मांग कर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने। इसी व्यापार में लगा देता हूँ पैसा। आप मुझे पार्टनर बना लेना। अगले ही दिन से मधु ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया। हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे। मधु फुटपाथ पे बैठकर हांडी चिकन बनाने लगी। बबलू और अनुज लोगों को खिलाने लगे। इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन के नाम से फेमस हो गया। जिस आदमी ने अनुज और मधु को कुछ काम करने की सलाह दी थी, वो भी एक दिन खाने आया और हांडी चिकन खा के उसकी बहुत तारीफ की। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। बहुत स्वादिष्ट चिकन था। इसी तरह 1 साल के अंदर उन लोगों ने खुद की दुकान ले ली, जिसमें वो हांडी चिकन बिरयानी बनाकर बेचने लगे। बबलू उन दोनों के साथ ही रहने लगा। उधर मोहन का होटल धंधा बंद होने के कागार पर आ गया, क्योंकि पहले अनुज ही सारा काम संभालता था। कभी कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश करता था, लेकिन मोहन वो कर नहीं पाया और होटल बंद हो गया। और 1 साल बाद अनुज ने उस होटल को भी खरीद लिया और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर अनुज, मधु और बबलू अमीर हो गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।